सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल DWSS मोटिवेशन। शिप्रा शर्मा दिस साइड। 30 डेज मोटिवेशन धमाका चैलेंज में ये है हमारा आज 3rd डे और आज हम बात कर रहे हैं फिर एक नए ज्ञान की बातों के बारे में। भगवद गीता से एक और ज्ञान मैं लेकर आई हूँ आज फिर आपके सामने। तो कई बार हम कहते हैं, लोगों को कहते भी सुना है, हम भी कह देते हैं कि ये काम आपने सही नहीं किया, ये काम आपने ठीक नहीं किया और ये आप सही नहीं कर रहे हैं। किसी को भी कुछ भी कह देने से पहले हम ये तो नहीं जानते कि उसका उद्देश्य क्या है, कि वो उस काम को क्यों कर रहा है, किस उद्देश्य से वो काम किया गया है। कोई भी काम अच्छा बुरा, छोटा बड़ा या कुछ भी है, उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। कोई ना कोई काम के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य अच्छा है या बुरा, मोटिव जो है वो सही है या गलत, वो देखने वाली बात है। अगर कोई भी काम मतलब अच्छा माइंडसेट रखे और किसी के भले के लिए किया जा रहा है तो वो बुरा नहीं है। हाँ, अगर कोई काम ऐसा है कि जिसमें आपके लालच भाव है, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं या फिर आप कुछ गलत सोच के किसी का काम कुछ कर रहे हो किसी के लिए, तो ये गलत हो सकता है, इसको हम गलत कह सकते हैं। लेकिन अगर उस काम के पीछे उद्देश्य अच्छा है, साफ है, सुथरा है और किसी के भलाई के लिए किया जा रहा है तो ऑफकोर्स वो काम अच्छा है, उसको अच्छे की श्रेणी में हम रख सकते हैं। आपने देखा कि जब भगवद गीता का हम ज्ञान, भगवद गीता को जब हम स्टडी करते हैं तो भगवद गीता में जो अर्जुन है, मतलब जो पांडव हैं, पांडव भी युद्ध लड़ रहे हैं, कौरव भी युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन महाभारत में दोनों का जो युद्ध लड़ने का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो अलग अलग है। जो पांडव हैं उनका उद्देश्य अच्छा माना जाता है, अच्छा उद्देश्य से वो युद्ध लड़ने जा रहे थे, और कौरव जो हैं वो गलत उद्देश्य से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तो जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो अलग अलग है दोनों का। अगर वही काम, मान लो वो दो लोग आपस में मतलब दो लोग हैं, एक ही काम को कर रहे हैं, लेकिन एक उस काम को अच्छे उद्देश्य से कर रहा है। अगर दो काम को अलग अलग उद्देश्य लेके कर रहे हैं, एक किसी की भलाई के लिए कर रहा है और एक बदला लेने के भाव से कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि गलत कौन है, जो बदला लेना चाह रहा है। लेकिन जो किसी की भलाई के लिए वो कर्म कर रहा है वो अच्छा है और वो उद्देश्य परफेक्ट है, उसको हम सही मानेंगे। महाभारत के युद्ध में भी जिसका उद्देश्य अच्छा था, भला था, जीतता वही है जिसका उद्देश्य साफ सुथरा अच्छा होता है और प्योर होता है, पवित्र होता है। जिनका गलत उद्देश्य से जो काम करते हैं कई लोग, किसी की फैमिली में इंटरफेरेंस, किसी का बिजनेस खराब करवा देना, किसी को ज़बरदस्ती किसी के डिस्प्यूट्स करवा देना, ये सब चीज़ उद्देश्य गलत होता है। जब इंसान का उद्देश्य गलत होता है तब ये चीज़ें आती हैं। तो गलत उद्देश्य से किसी का मतलब नुकसान ना करवाइए, यही मैं कहती हूँ। यही भगवद गीता का ज्ञान भी कहता है कि आप किसी के साथ गलत उद्देश्य से मत जुड़िए। अगर किसी के साथ कनेक्ट होना है, किसी का कुछ काम करवा रहे हो, कोई कर्म आप कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। और हमारे इस 30 डेज चैलेंज में ऐसी ज्ञान की बातें हर रोज़ आपको सुनने मिलेंगी, तो हमारे साथ बने रहिएगा। यूँ ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा। आपने मुझे अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली मिलेंगे ऐसे वीडियोस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।